अलग अलग राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसकी सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूं। डॉक्टर गीता आर्या जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश सचिव रही हैं बिहार में। वो आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। वहाँ महादलित संगठन जो है, वाल्मीकि समाज से आप हैं और उसका प्रदेश के संगठन का नेतृत्व करती हैं, महादलित संगठन का बिहार के अंदर। आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। डॉक्टर अनिल कुमार बास्फोर जी हैं, जो बिहार से हैं, झारखंड से हैं और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनके नाम पे कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। मार्शल आर्ट, अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के प्रेसिडेंट हैं। आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इन्होंने भी झारखंड और देश के स्तर पे वाल्मीकि समाज के लिए काफ़ी काम किया है, संघर्ष किया है। तो इन दो साथियों का बिहार और झारखंड से आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी की ओर से हम सारे लोग इनको बधाई देते हैं और इनसे उम्मीद है कि आगे पार्टी को विस्तार देने में मदद करेंगे। मुझे लगता है कि एक नई लीडरशिप पैदा होगी और बहुत सारे लोग वहाँ इनके माध्यम से जुड़ेंगे पार्टी के अंदर। नहीं, हम लोगों के हिसाब से, हम लोगों के चयन में सारे हम ऐसे ही लोगों को हमने चुना है जिन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे ही लोगों को हमने प्रत्याशी बनाया है। आप सारे लोग जानते होंगे, देश की मशहूर चाहे भजन कीर्तन गायिका के रूप में आप जानते हो, चाहे फिल्मी गानों से मशहूर एक नाम जसविंदर सिंह नरोला जी, जसविंदर नरोला, वो आज पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और इन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि पंजाब के लिए पार्टी संगठन का काम और वहाँ पार्टी को विस्तार देने में पूरी मदद करेंगी। जनरल पीसी पांजेकर साहब बांका बिहार से हैं, वो भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कुछ महत्वपूर्ण साथी बिहार, झारखंड और पंजाब से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये परिवार जो लगातार बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़े हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ हम लोग इनको आज पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इनके आने से बिहार में, झारखंड में, पंजाब में पार्टी के संगठन के विस्तार में मदद मिलेगी और पार्टी को फायदा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि आम तो कोई नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। आम सभी हैं, खास आप बनाते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग अगर किसी स्तर पर कहीं पहुंचकर अगर कोई अपना नाम हमने कमाया है मेहनत से, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ख़ास हो गए। हम भी आप ही की तरह हैं, हम भी जो बाकी जनता है उनकी तरह हैं। तो हमें ख़ास तो सिर्फ आप लोग बनाते हैं, बस यही हम कहेंगे। मन कैसे किया? मंथन किया, बैठे थे हम। वीर सावरकर का एक प्रोजेक्ट किया है मैंने बहुत अभी हाल ही में, और उनके बारे में सुन रहे थे, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में मैंने उनका लिखा हुआ गाया। तो मन में ये आया कि इतना सब कुछ ये फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए किया है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? अभी तक किसी ने क्या किया है? एक ही बात है, सावरकर हमसे अलग थोड़ी ना है, वो भी हमारे में से ही हैं।
और हम उन्हीं में से हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमने सोचा ये आम आदमी पार्टी जो सावरकर है, की देश में कोई अलग से पार्टी है क्या? मुझे तो ये नहीं, मेरा कहने का बिल्कुल मतलब होंगे, क्यों नहीं होंगे। राष्ट्र के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको, जी, जिन लोगों ने लड़ना अपनी चाहूंगी। कुर्बानी दी है, जेल में गए हैं, अभी उनको आप देखते हैं। पार्टियों में मत बांटे कृपा करके। कि आर्मी का इंटरेस्ट राजनीति में इस वजह से भी है क्योंकि अभी तक जो देश के अंदर राजनीति चल रही थी वो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति चल रही थी, घोटाले पे घोटाले वाली राजनीति चल रही थी, माफियाओं और गुंडों को संसद और विधानसभाओं में भेजने वाली राजनीति चल रही थी। इस राजनीति से ऊब कर परेशान होकर ये लोग घरों में बेचैन थे और इसके कारण अब इनको लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प देश के सामने आया है। तो बहुत सारे लोग जो सेना में रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया है, वो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। नहीं, मुझे लगता है कि अन्ना जी का क्या बयान आया उस पर कोई बिना कुछ सुने उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। मैंने सुना नहीं आप जो बात बता रहे। नहीं, मुझे लगता है जो मीटिंग अन्ना जी करने जा रहे हैं उस पर अन्ना जी से आप कोई टिप्पणी लें तो अच्छा रहेगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दूँ। अलग तेलंगाना को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, तेलंगाना के मसले पर जिस प्रकार का दोहरा रवैया केंद्र सरकार का है वो पूरा देश देख रहा है। अब क्या उस पर होता है आगे सच सामने आएगा। उस पर हमने कई बार अपना स्टैंड बता दिया, 20 बार बता चुके हैं, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। वो ये जो पत्र लिखा था अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने से पहले, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जिस पे उनका जवाब, उनका ये कहना था कि ममता बनर्जी की ओर से शायद उनको जवाब मिला था। नहीं, उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। जो बात उन्होंने, जब हम लोग महाराष्ट्र सदन में मिले थे तो जो जानकारी उन्होंने दी थी वो यही बताया था, वो पहले ही दिया था उन्होंने। आगे हम बिजली का दाम दिल्ली में आधा करने के प्रति प्रतिबद्ध थे, हमने उस काम को किया और दोबारा फिर मौका मिलेगा, जनता फिर हमको शासन सत्ता में लाएगी, फिर आम आदमी की सरकार बनेगी तो फिर जनता के हित में काम करेंगे। अब ये तो तय करना है, जो यहाँ पे उपराज्यपाल महोदय जो जिम्मेदारी लेंगे 31 मार्च के बाद, उनको ये फैसला करना चाहिए कि भाई जब तक सीएजी की ऑडिट चल रही है तब तक के लिए ये सब्सिडी की बात थी। बाकी तो ये सच सामने आएगा ही कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके इन कंपनियों ने लूट कर रखी है, तो तब तक तो उनको सब्सिडी देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब्सिडी की बात करते हैं, गैस प्राइसिंग के मामले में 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश के खजाने को लगने जा रहा है अकेले अंबानी की वजह से। $8 दाम करने से 54,000 करोड़ का नुकसान होगा देश की जनता को। इतने पैसे में देश की मनरेगा योजना चलाई जा सकती है और वो फायदा अकेले मुकेश अंबानी को मिल रहा है। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जनता की मूलभूत जरूरत है। उसके लिए सरकार को ऐसी कंपनियों को लाना चाहिए जो न्यूनतम न्यूनतम दरों में सेवाएं अपनी उपलब्ध करा सके, नंबर 1। और अगर उसमें कुछ सरकार को अपनी ओर से छूट देनी पड़े तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि आपने जानबूझ के, मतलब सरकार ने जानबूझ के 2 महीने का वक्त इसलिए रखा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिमांड में था कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली छोड़ देंगे। अरे वो तो एक फाइनेंशियल ईयर का सवाल होता है, और हमने जो जांच किया था, जांच के लिए कहा था, उसमें भी हमारी उम्मीद ये थी कि 2-3 महीने में सीएजी ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बिजली का दाम तो अपने आप कम होगा। यहाँ बिल्कुल लिख लेंगे, उसमें उनको जानकारी भी है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उतनी समझदारी उनको खुद होनी चाहिए। अगर लिखना जरूरी है तो लिख भी देंगे, वो कोई हमारे लिए विषय नहीं। लोकसभा चुनावों के लिए लिस्ट जारी की है जिसमें से कहीं ना कहीं कुछ सीट पे विरोध सामने आ रहा है। एचएस फुल्का की बात करें और दमनिया, जो आप क्या पार्टी के बीच में ही आपने एक राय बनाने? नहीं, मुझे लगता है कि आलोक अग्रवाल जी मेधा पाटकर के पीए नहीं है, ये आपकी जानकारी हो सकती है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आलोक अग्रवाल जी वो आईआईटी कानपुर के पढ़े लिखे हैं,
एमटेक हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में हिस्सेदारी लिया है उन्होंने। हरदा में उन्होंने जो जल समाधि का आंदोलन हुआ था वो उनके ही नेतृत्व में चला था पिछले साल। तो सर क्या लिस्ट बनाने में लोकसभा चुनाव की जो भी पहली लिस्ट में मुझे लगता है कि जनमत संग्रह वाली बात जो वोटिंग वाली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हर क्षेत्र में 100, 200 या 1000 कार्यकर्ताओं के ओपिनियन पर कोई राय बनाना उचित नहीं था। दिल्ली में क्योंकि हमारा लोकल प्रभारी स्तर तक संगठन था, देश के पैमाने पर ये मानने में हमें कोई संकोच नहीं है कि वैसा 25 घर पे एक लोकल प्रभारी वाला संगठन अभी हमारा नहीं बना है, इसलिए वो वोटिंग वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। लेकिन मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी नाम दिए गए हैं उन्होंने इस देश, इस समाज के लिए अपना योगदान दिया है, चाहे वो मेधा जी हों, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हों, चाहे वो आशुतोष जी हों, जितने भी, चाहे आलोक अग्रवाल हों। अगर आप एक लोकतांत्रिक संगठन चलाना चाहते हैं तो आपको विरोध का, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ बैठ के संवाद करके उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप तानाशाही जैसा संगठन चलाना चाहते हैं तो फिर आपके खिलाफ कोई ना बोले, इस तरह का संगठन आप चलाएंगे। आम आदमी पार्टी में इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि आप अगर किसी मामले में मतभेद है, आपका विचार अलग है, तो आप उसको रख सकते हैं। स्तर पे आपकी सरकार की जो भी चीजें थी उसके लिए कोई पोल अभियान प्लान कर रहे हैं या उसको शुरू भी कर दिया है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है दिल्ली के लिए? आप लोग कब से क्या शुरू करने वाले, क्योंकि दिल्ली में अभी कोई खास गतिविधि? देखिए विधानसभा का वो दृश्य कि हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं, ये पूरे देश ने और पूरी दिल्ली ने देख लिया है। अंबानी और उनके 40 भाइयों का सच हम पूरे देश की जनता को बताएंगे। कांग्रेस के 32, बीजेपी के 32 और कांग्रेस के 8, हम 40, ये उन्होंने खुद साबित कर दिया। उनकी पोल खोलना बाकी नहीं है, उसको और लोगों तक पहुंचाना है। तो कांग्रेस और बीजेपी की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। गैस प्राइसिंग पे कल भी अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों नेताओं से चाहा था कि आप कृपा करके बोलें कि देश के ऊपर 54,000 करोड़ रुपए का भार चलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आप क्या कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों पार्टी के नेताओं ने एक भी शब्द इस मुद्दे पे नहीं बोला। तो आप, देश ये जानना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से कि क्या ये देश अंबानी चलाएंगे, क्या यह देश किसी एक कंपनी, एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट देगी? 17 साल का एग्रीमेंट जो हुआ था उसको दरकिनार करके, उसकी धज्जियां उड़ा के 2-2 बार रेट रिवाइज किया गया, उसको बढ़ाया गया। ये किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? झाड़ू यात्रा में चल रहा है, झाड़ू यात्रा में पोल खोल चल रही है हमारी। मुझे लगता है कि पहले नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहिए कि वो चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं। इस मामले में मैं आप लोगों की मदद चाहूँगा कि कृपा करके नरेंद्र मोदी जी से ये पूछकर बनारस से कंफर्म कर दिया उन्होंने? लगभग से नहीं, उनसे पूछ के आ जाइए, उनसे कृपा करके पूछ के बताइए। इस मामले में हम लोगों की मदद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी से पहले ये आप पूछिए। काल्पनिक सवाल नहीं, मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे उनके बारे में, तो पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी शहजादे, महारानी और वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ये चाहेगी कि वंशवाद के प्रतीक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट में से कहीं एक जगह से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े। अगर वो वंशवाद का विरोध कर रहे हैं और अगर वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सही मायने में विरोध कर रहे हैं तो उनको लड़ना चाहिए। नहीं, ये आम आदमी ही है। आम आदमी इस मायने में है कि इस देश को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी
और जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है, राजनीति का अपराधीकरण चल रहा है, उससे बचाने के लिए ये लोग निकले हैं। तो उसमें इस आंदोलन में जो लोग भी आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं और उनको हम ये मानते हैं कि वो आम आदमी की लड़ाई में शामिल है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर आप नेशनली बता सिलेक्शन क्राइटेरिया उनकी छवि का है। सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं, यही है। संजय जी, आज ऐसी खबरें आई हैं कि जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पास हुआ था दिल्ली विधानसभा में, उसमें जो 372 करोड़ की सब्सिडी वाला तो सरकार ने पास कर दिया था, लेकिन ये जो बिल माफ करने के लिए 6 करोड़ वाला था, लगे हुए महसूस नहीं करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे सरकार के अंदर जो लोग रहे हैं उनमें से कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा, बताएगा आपको।